नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी के बारे में और उस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करना है। और जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, संविदा के कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक बहुत बड़ा अपडेट है आप सबके लिए, वेतन वृद्धि को लेकर के और न्यूनतम वेतन आपका कितना होना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। एक लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं जाता है दोस्तों, लेकिन मेरा हौसला जरूर बढ़ेगा, तो आप लोग लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा अपडेट। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ध्यान से वीडियो देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। आउटसोर्सिंग वर्कर्स सैलरी बेनिफिट अपडेट। आज के समय में आउटसोर्सिंग एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है। कई कंपनियां अपने कुछ काम दूसरी कंपनियों को देती हैं, जिससे वे अपने मुख्य काम पर ध्यान दे सकें। इसी के चलते आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कम सैलरी वाली जॉब, सिक्योरिटी की कमी और कम बेनिफिट। इसी के संबंध में पूरा वीडियो है, ठीक है। इन जो मुख्य पॉलिसी है वो, तो इसे आप लोगों को अच्छे से समझना है क्या है मुख्य पॉलिसी। हाल ही में सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है इन कर्मचारियों को बेहतर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और अन्य लाभ प्रदान करना। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है ये पूरी खबर। पॉलिसी का नाम देखेंगे यहाँ पर, आउटसोर्सिंग कर्मचारी कल्याण पॉलिसी। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025। लाभार्थी सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी। न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति महीना। अधिकतम काम के घंटे, एक सप्ताह में आपको कितने घंटे काम करना चाहिए, इसमें भी देख सकते हैं 48 घंटा, ठीक है। 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे आप लोग। छुट्टियाँ 15 दिन, सालाना पेड लीव। एक साल में आप लोगों को 15 छुट्टी मिलने का इसमें रखा गया है नई पॉलिसी में। वो भी छुट्टी का पैसा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। फिर ये आता है यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख तक का कवरेज, ठीक है। पेंशन योजना, मूल वेतन का 8% योगदान। परमानेंट नौकरी, 3 साल के बाद संभावना। मतलब आप अगर आउटसोर्सिंग पर काम करते करते 3 साल आपको हो गया है, तो आपको परमानेंट करने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। 3 साल बाद आप परमानेंट हो सकते हैं, ठीक है। नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 प्रति माह निर्धारित की गई है। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक कई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इससे काफ़ी कम वेतन मिलता था। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर जो है वो सुधरेगा, बेहतर होगा, ठीक। साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कर्मचारियों को समय पर सैलरी दें। अगर कोई कंपनी सैलरी देने में देरी करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये अपडेट कैसा लग रहा है, ये लाइक ज़रूर कर दें अगर अच्छा लग रहा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर करना आप लोग बिल्कुल न भूलें, शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को। नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। अगर किसी कर्मचारी को इससे ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसे ओवर टाइम पैसा मिलेगा। देखिए, एक सप्ताह में अगर 48 घंटे से ज़्यादा काम कराया जा रहा है आप लोगों से, तो आप लोगों को ओवर टाइम मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और काम जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
इसके अलावा कर्मचारियों को हर साल 15 दिन की पेड लीव मिलेगी। इससे वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे। अगर कोई कर्मचारी अपनी छुट्टियां नहीं लेता है तो उसे उन दिनों की सैलरी मिलेगी। अगर एक साल में आप लोग 15 दिन की छुट्टी नहीं लेंगे तो 15 दिन का पैसा आप लोगों को मिलेगा। ठीक। नई पॉलिसी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की भी व्यवस्था की गई है। हर कर्मचारी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इससे कर्मचारियों को बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक मदद मिलेगी। ये अपडेट बहुत अच्छा है। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दें। इस वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करें। साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाए। अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपकी सुरक्षा के जो भी इंतजाम है वहाँ पर किए जाएं, ये कंपनी को करना होगा दोस्तों। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नई पॉलिसी में पेंशन योजना की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी के मूल वेतन का 8% हर महीने पेंशन फंड में जमा किया जाएगा। इस राशि का आधा हिस्सा कंपनी देगी और आधा कर्मचारी के वेतन से काटा जाएगा। यह पेंशन को लेकर के बात हो गई। यह पेंशन योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। जब कर्मचारी 60 साल का हो जाएगा तब वह इस फंड से मासिक पेंशन पा सकेगा। बहुत अच्छी खबर है। नई पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी देने की व्यवस्था। इसके तहत अगर कोई कर्मचारी लगातार 3 साल तक एक ही कंपनी में काम करता है तो उसे परमानेंट करने पर विचार किया जाए। ठीक है। अगर 1 साल मतलब बराबर लगातार एक ही कंपनी में आपने 3 साल काम किया है तो आपके परमानेंट पर विचार किया जा सकता है, आपको परमानेंट करने पर। ठीक। अब यहाँ पर देखें परमानेंट होने पर कर्मचारी को कौन कौन से फायदे मिलेंगे। तो जैसे देखेंगे बेहतर जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन के अवसर, बोनस और अन्य लाभ, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग। ठीक। नई पॉलिसी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारियों को भी मान्यता दी गई है। कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठा सकेंगे। हर कंपनी में एक शिकायत निवारण समिति बनाई जाएगी जहां कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। ठीक। अगर किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव या शोषण होता है तो वह इस समिति से संपर्क कर सकता है। समिति 15 दिनों के अंदर उस शिकायत पर कार्रवाई करेगी। नई पॉलिसी में महिला कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक। 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, कार्यस्थल पर स्क्रैच की सुविधा, रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन, यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ठीक। इन प्रावधानों से महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम करने का मौका मिलेगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया गया है। नई पॉलिसी के तहत कंपनियों को अपने कर्मचारियों को हर साल कम से कम 10 दिन की ट्रेनिंग देनी होगी। इस ट्रेनिंग का खर्च कंपनी उठाएगी। इससे कर्मचारियों को अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। वे नई तकनीकों और तरीकों को सीख सकेंगे जो उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये पूरा अपडेट आप सबको कैसा लग रहा है दोस्तों ज़रूर बताएं और लाइक करने में आप लोग कंजूसी ना करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। इस नई पॉलिसी को लागू करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी। यह टास्क फोर्स यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कंपनियां इस पॉलिसी का पालन करें। अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर 6 महीने में टास्क फोर्स
एक रिपोर्ट जारी करेगी। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि पॉलिसी का कितना असर हुआ है और किन क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है। ठीक, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अपडेट आप सबके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अपडेट आप लोगों तक पहुँचे कि जो नई पॉलिसी है इसमें क्या क्या बदलाव संभव हैं, ये सब कुछ जानना ज़रूरी है आप सबके लिए। यह नई पॉलिसी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी असर डालेगी। कुछ छोटी कंपनियों को शुरुआत में दिक्कत आ सकती है क्योंकि उन्हें अपने खर्च बढ़ाने होंगे, लेकिन लंबे समय में ये पॉलिसी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जब कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा और कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही कंपनियों को अच्छे कर्मचारी मिलने में आसानी होगी। ये अपडेट आप सबको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करने में आप लोग बिल्कुल ना कंजूसी करें। बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए। अगर एक ही कंपनी में आप लोग 3 साल काम कर रहे हैं तो आपको परमानेंट करने पर विचार किया जा सकता है। पूरे चांस रहेंगे, 100% चांस, ठीक है। और एक सप्ताह में 48 घंटे ही काम आपसे लिया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा काम होता है तो वो ओटी में आएगा, ओवर टाइम में, उसका अलग से पैसा मिलेगा। और 1 साल में जो है आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, और इस छुट्टी का पैसा भी आप लोगों को मिलेगा, इसमें पैसा काटा नहीं जाएगा। अगर आप लोग छुट्टी नहीं लेते हैं तो इसी 15 दिन का जो पैसा है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक। और मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।